नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप हमारे न्यूज चैनल KRT पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वहीं बेल आइकन का बटन भी दबा देना, जिससे आपको ताज़ा सर्वे व ताज़ा वीडियो के नोटिफिकेशन तेज व सबसे पहले मिलते रहेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां करना शुरू कर दी है। ऐसे में 2024 में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, आज 10 बड़ी एजेंसियों ने मिलकर सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके अनुसार एक एक आंकड़े के बारे में आपको सटीक से व करीब से जानकारी दे देंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वहीं क्या लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी अपनी फिर से सरकार बना पाएगी या नहीं, सारी जानकारी मिल जाएगी। इसी के साथ पहला राज्य कश्मीर, जहां 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीट, PDP के खाते में 2 सीट, वही NC व अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ अगला राज्य आपके सामने आ रहा है तमिलनाडु, जहां 39 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 5 सीट, DMK के खाते में 15 सीट, ALA के खाते में 15 सीट, अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसी के साथ अगला राज्य छत्तीसगढ़, जहां 11 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 6 सीट तो कांग्रेस के खाते में 5 सीटें नजर आ रही है। AAP, BSP व अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे। इसी के साथ अगला जिला उड़ीसा, जहां 21 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 6 सीट तो आपको बता दें कांग्रेस के खाते में 9 सीट, BJD के खाते में 6 सीट, NC व अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसी के साथ अगला राज्य आपके सामने आ रहा है मेघालय, जहां कुल 29 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 12 सीट तो कांग्रेस के खाते में 15 सीट नजर आ रही है। SP के खाते में कोई सीट नहीं, वहीं BSP के खाते में 2 सीटों के आंकड़े, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0। उत्तर प्रदेश, जहां 80 सीटें हैं, जिनमें से आपको बता दें बीजेपी के खाते में 32 सीटें, वहीं कांग्रेस के खाते में 14 सीटें, SPA के खाते में 27, BSP के खाते में 2, अन्य पार्टियों के खाते में भी 5 सीट नजर आ रही है। असम, जहां 14 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 7 सीट तो कांग्रेस के खाते में 6 सीट, ALU के खाते में 3 सीट, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने पश्चिम बंगाल, जहां 42 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 17 सीटें, वहीं कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। TMC के खाते में 25 सीटें, CPIM के खाते में कोई सीट नहीं, अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट नहीं। झारखंड, जहां 19 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 6 सीट तो आपको बता दें कांग्रेस के खाते में 8 सीटें नजर आ रही है। JMM के खाते में 15 सीट, RJD व अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसी के साथ अगला जिला मेघालय, जहां 2 सीटें हैं, वहीं बीजेपी कांग्रेस को 1-1 सीट प्राप्त हो रही है, वहीं टक्कर का माहौल भी नजर आ रहा है। SP, BSP के खाते में कोई सीट नहीं, अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट नहीं। अगला जिला इसी के साथ हरियाणा, जहां 10 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 5 सीट, JJP के खाते में 0 सीट, आप पार्टी के खाते में 1 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। अगला गुजरात, जहां 26 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में बात करें तो 12 सीटें, कांग्रेस के खाते में 6 सीट, वहीं BSP के खाते में कोई सीट नहीं, आप पार्टी के खाते में 8 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े। अगला राज्य आपके सामने राजस्थान, जहां 25 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 10 सीट तो कांग्रेस के खाते में 14 सीट, RLP के खाते में 1 सीट, AAP के खाते में 0 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में भी 0-0 के आंकड़े। इसी के साथ दिल्ली, जहां 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 1 सीट, वहीं केजरीवाल के खाते में 9 सीटें नजर आ रही है। BSP व अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ पंजाब, जहां 13 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट तो कांग्रेस के खाते में 2 सीट, वहीं AAP के खाते में 9 सीट, SAD के खाते में कोई सीट नहीं, अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट नहीं। इसी के साथ महाराष्ट्र, जहां 48 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 15 सीटें तो कांग्रेस के खाते में 14 सीटें, SSH के खाते में 10 सीट, NCP के खाते में 8 सीट, अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
तेलंगाना जहां 17 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीट तो कांग्रेस के खाते में 5 सीटें नजर आ रही है। टीआरएस के खाते में 7 सीट, एआईएम के खाते में 2 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े। बिहार जहां 40 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 12 सीट तो कांग्रेस के खाते में 5 सीटें नजर आ रही है। आरजेडी के खाते में 15 सीट, जेडीयू के खाते में 8 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नजर नहीं आ रही। केरल जहां आपको बता दें 20 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट तो कांग्रेस के खाते में 10 सीट नजर आ रही है। एलडीएफ के खाते में 9 सीट, यूडीएफ के खाते में 0 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में भी 0-0 के आंकड़े। इसी के साथ लक्षद्वीप के अंदर शासित प्रदेश जहां 1 सीट है जो कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीएसपी वहीं एसपी, बीजेपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अगला राज्य अरुणाचल प्रदेश जहां 2 सीटें हैं, जिनमें से एक बीजेपी के खाते में तो एक कांग्रेस पार्टी के खाते में नजर आ रही है। वहीं एसपी, बीएसपी व अन्य पार्टियों को उदासी का रास्ता देखना पड़ेगा, क्योंकि आंकड़ों में 0-0 सीटें। उत्तराखंड जहां 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीट तो कांग्रेस के खाते में 2 सीटें नजर आ रही है। यहाँ पर बीएसपी, आप व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे हैं। इसी के साथ कर्नाटक जहां 28 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 8 सीट तो कांग्रेस के खाते में 15 सीटें नजर आ रही है। वहीं जेडीएस पार्टी के खाते में 5 सीट, बीएसपी व अन्य पार्टियों का खाता 0-0 आंकड़ों के साथ खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं आंध्र प्रदेश जहां 25 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 8 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीट नजर आ रही है। वहीं वाईआरएस के खाते में 10 सीट, टीडीपी के खाते में 3 सीट, अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप इसी तरह के 2024 के लोकसभा चुनाव के ताज़ा सर्वे जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वहीं बेल आइकन का बटन भी दबा देना, जिससे आपको ताज़ा वीडियो सबसे पहले मिलते रहेंगे।